गणेश चतुर्थी के मौके पर पंडित जी आपको बप्पा को प्रसन्न करने के उपाय बता रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं भगवान गणेश की पूजा के नियमों की। इन नियमों के बिना गणपति की पूजा अधूरी है। बताएंगे पंडित जी कि कैसे करे पूजा कि गणपति का सारा सौभाग्य प्राप्त हो जाए। बताइए पंडित जी आज। देखिए, गणेश जी को 21 दुर्वा के तिनके चढ़ाने चाहिए। 3, 5, 7 जैसी संख्या में दुर्वा ना चढ़ाएं, ये पूर्ण नहीं होती है। गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित है। तुलसी ने गणेश को विवाह का प्रस्ताव दिया था, जिसे गणेश जी ने अस्वीकार किया था। गणेश जी की प्रतिमा का मुख कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। गणेश प्रतिमा का मुख हर समय पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। आपका मुख पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। घर में बहुत बड़ी या बहुत छोटी गणेश प्रतिमा नहीं रखना चाहिए। घर में मध्यम आकार की यानी 4 से 12 इंच लंबी गणेश प्रतिमा हो सकती है। बहुत गुस्से वाली या युद्ध मुद्रा की प्रतिमा भी घर में न रखें। सौम्य मुद्रा में बैठी हुई गणेश प्रतिमा सबसे उत्तम मानी जाती है। घर में एक से ज़्यादा अस्थायी गणेश मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक ही मूर्ति अस्थायी मूर्ति के रूप में रखना चाहिए। इससे पूजा में एकाग्रता और समर्पण में बनता है। गणेश जी को सिंदूर और चंदन अर्पित करना चाहिए। चतुर्थी पर गणेश स्थापना करके उनका विसर्जन करना चाहिए। घर में जो अस्थायी मूर्ति है उनका विसर्जन करने की ज़रूरत नहीं होती है। भगवान गणेश के साथ साथ शिव परिवार का भी संपूर्ण पूजन करना चाहिए। दाईं ओर मुड़ी हुई सूंड वाले गणेश जी की उपासना बहुत सरल होती है। ऐसे में इन्हीं को घर में स्थापित करना चाहिए, लेकिन ये जिद्दी होते हैं। इनकी उपासना रोज होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज गणेश चतुर्थी पर सिंह राशि वाले कैसे गणेश प्रतिमा अपने घर में स्थापित करें और कैसे इनकी पूजा आराधना करें, अब जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपको चाहिए कि सिंदूरी रंग के गणेश की स्थापना आपको अपने घर के पूजा स्थान में करना चाहिए। अगर आप गणेश उत्सव मनाने जा रहे हैं तो गणेश की स्थापना अपने घर में करें। कुमकुम के घोल में 108 दुर्वा भिगोकर भगवान गणेश को अर्पित करें। गुड़ की 11 गोलियां बनाकर गजानन को भोग लगाएं। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। मान सम्मान की प्राप्ति होगी और सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कन्या राशि वालों की। तो आज गणेश चतुर्थी पर कन्या राशि वाले कैसी गणेश प्रतिमा अपने घर में स्थापित करें और कैसे इनकी पूजा आराधना करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि हरे रंग की गणेश प्रतिमा अपने घर में आपको स्थापित करनी चाहिए। भगवान गणेश को हरी दुर्वा के साथ साथ 108 हरी मूंग के दाने चढ़ाने चाहिए। गुड़ का दान करना शुभ होगा। श्री वक्रतुंडाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। रोगों से मुक्ति मिलेगी और सही गलत का फैसला लेने में आप सक्षम होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आज गणेश चतुर्थी पर तुला राशि वाले कैसी गणेश प्रतिमा अपने घर में स्थापित करें, कैसी पूजा आराधना करें कि पूरा फल मिले, अब जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप मिश्रित रंग के गणेश अपने घर में ला करके अगर स्थापना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पीले फूलों के साथ दुर्वा घास गजानन को चढ़ाएं। गणेश जी को 125 ग्राम लड्डुओं का भोग लगाकर गणेश स्तोत्र का पाठ करें। जीवन में संतुलन बना रहेगा और वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। देखिए, ये सब उपाय तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो ब्रह्मास्त्र उपाय है वो भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ। अगर आप कर पाएँ तो ये मेरा ब्रह्मास्त्र उपाय जो है इसको आप करें तो आप एक दिन में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 1 साल में आपकी ज़िंदगी ऐसे बदलेगी जिसकी आपने न तो कभी कल्पना की होगी, न आपके कुंडली के ग्रह बता रहे होंगे। ऐसा चमत्कार होगा जिसकी कोई सीमा नहीं। करना क्या है आपको? कुछ नहीं करना है। नहा धोकर सूर्य को जल देना है, गायत्री मंत्र का कुछ जप करना है, प्राणायाम करना है।
और घर में जो देवी देवता आपने रखे हुए हैं उनका जैसे भी आप पूजा उपचार करते हैं वो करिए, उसमें कोई रुकावट नहीं है। पूजा करने के उपरांत अपने आसन पर पूरब मुँह करके बैठ करके आप जो मैं बता रहा हूँ ये करने की कोशिश करिए। मैं बता ये रहा हूँ कि मूलाधार चक्र, शरीर में जो मूलाधार चक्र होता है वो गुदा मार्ग के पास होता है। जो रेक्टम होता है स्त्री या पुरुष का, गुदा मार्ग जिसको मल द्वार भी कहते हैं, उसी के पास मूलाधार चक्र होता है। और मूलाधार चक्र के अधिष्ठात्र देवता भगवान गणेश हैं। जब आप गणेश अथर्वशीर्ष पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है मूलाधार स्थितो असि, मूलाधार में आप स्थित रहते हैं नित्यम, हर समय। तो आपको अपने मूलाधार के पास एक 4 पंखुड़ियों वाला दिव्य पीले रंग के कमल के फूल की कल्पना करनी चाहिए और उसके ऊपर गौर वर्ण पीतांबर धारण किए हुए प्रसन्न मुद्रा में भगवान गणेश का ध्यान करना चाहिए। समझ गए? 4 पंखुड़ियों वाला पीले रंग के कमल का फूल होगा और उस पर गणेश जी प्रसन्न मुद्रा में पीत वस्त्र धारण किए हुए, पीला वस्त्र धारण किए हुए बैठे होंगे। और इसी इमेज को मन में ध्यान रख के आप मंत्र जप करेंगे, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। अगर आप ये ध्यान करते हुए 10 माला जप नित्य प्रातः सायं करना शुरू कर दें, इस ब्रह्मांड की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपकी मनोकामना को पूरा करने से रोक दे। और इस संसार में कोई ऐसी वस्तु दुर्लभ नहीं है जो आपके चरणों में ना आ जाए। कोई तपस्या करना नहीं चाहता, साधना करना नहीं चाहता, सत्संग करना नहीं चाहता, और जब असफलता मिलती है जीवन में तो कोई भगवान को दोष लगाता है, कोई किस्मत को दोष लगाता है, कोई पड़ोसी को दोष लगाता है, कोई किए कराए को दोष लगाता है, जबकि हमारा कर्म खराब है। ना कोई कुछ किया है, ना कराया है, न भगवान नाराज हैं और न भगवान खुश हैं। भगवान क्यों नाराज होंगे? कोई बाप अपने बेटे से नाराज होता है? कोई माँ अपने बेटे से नाराज होती है? लक्ष्मी जी क्यों रूठेंगी आपसे? भगवान विष्णु क्यों रूठेंगे आपसे? अरे आपके कर्म। अगर आप साधना के पथ पर चल करके कर्म करते रहेंगे तो उस कर्म में 4 चांद लग जाएगा। वही कर्म आपका जो है वो मनोकामना पूरा करने वाला कल्प वृक्ष बन जाएगा। तो इसलिए यदि साधना में आपकी रुचि है तो साधना का एक गुप्त प्रसंग आपको बताया हूँ। और जो लोग कुंडली जागरण करते हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को देखने की सामर्थ्य हासिल करते हैं, उनको भी इसी तरह से पहले मूलाधार पर गणेश जी का ध्यान करना पड़ता है, फिर स्वादिष्ठान चक्र पर भगवान विष्णु का ध्यान करना पड़ता है, फिर मणिपूरक चक्र पर भी भगवान विष्णु का ध्यान करना पड़ता है, अनाहत चक्र पर ब्रह्मदेव का ध्यान करना पड़ता है, और विशुद्धि चक्र पर ब्रह्मा का ध्यान करना पड़ता है, और आज्ञा चक्र पर भगवान शिव का ध्यान करना होता है, और सहस्रार पर जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति का ध्यान करना होता है। तो ये जब ध्यान होता है और इनके मंत्रों का जप होता है तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जिससे मनुष्य को भूत भविष्य वर्तमान देखने की क्षमता प्राप्त होती है और सब प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। लेकिन ये तो बिना गुरु के नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। लेकिन ये जो मैंने आपसे कहा कि मूलाधार चक्र पर 4 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल पीले रंग का और उस पर गणेश जी विराजमान हैं, इसका आप जप आप कर सकते हैं। इससे कोई नुकसान की संभावना नहीं है और पढ़ने में आपकी विद्वता जो श्रेष्ठता हासिल होगी उसे देखकर पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होगी। आप ये उपाय करिए, 20 मिनट का उपाय है, निश्चित रूप से आपको रिजल्ट मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।